हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है लेट नाइट थॉट रीडिंग। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। सो रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रहने वाली है। किसी भी व्यक्ति के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर करना। तो चलिए देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं ये व्यक्ति आपको लेके क्या सोच रहे हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं, गाइड करें। जिस व्यक्ति को लेके मेरे व्यूवर्स की रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की सोच मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है, उस व्यक्ति के थॉट मेरे व्यूवर्स को लेके राइट नाउ क्या चल रहे हैं। सो प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। द फैमिली, फर्स्ट कार्ड आ रहा है फैमिली का। टेम्पटेशन, द जुपिटर, टॉक्सिसिटी, इस समय एनर्जी काफी इंटेंस है व्यूवर्स। देखो यहाँ पर किस की एनर्जी है, यहाँ पर डिसहार्मनी की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में अभी तो फिलहाल अभी देखो मैं अभी आपको बताऊंगी, रुक जाइए। रिन्यूअल, मार्स, एस ऑफ फायर, द प्रेजेंट, फ्रीडम। बॉटम से है इनर चाइल्ड। इस समय आपके पर्सन को ना, मतलब ये जो एनर्जी मुझे यहाँ पे मिली ना, ये वो मैसेज नहीं है जो अभी मैं आपको बोल रही थी। ये मैसेज कुछ दूसरा है। यहाँ पर मैसेज यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन को इस समय किसी चीज ने ट्रिगर किया है। हो सकता है कि कुछ लाइफ में अभी जस्ट रिसेंटली कुछ मोमेंट हुए हैं और इनके जो सोए अरमान थे ना वो ट्रिगर हुए हैं आपके लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे फीलिंग उनको एहसास होने लगी है, आपके लिए बेचैनी होने लगी है, आपको आपको लेके कहीं ना कहीं सेंसिटिव हो गए हैं, थोड़ा सा इमोशनल हो गए हैं, अचानक से जैसे इमोशंस हाई हो गए हैं, वो एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। ठीक है, तो कुछ ऐसा यहाँ पर अभी दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेके ना इस समय अचानक से इनकी फीलिंग आपको लेके तेज हुई है। इसका मतलब ये है कि बहुत समय से इन्होंने अपनी फीलिंग अपनी दबा रखी थी, अपनी फीलिंग को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे थे। कुछ लॉजिक्स एंड कुछ रीजंस की वजह से ये व्यक्ति जो है अपने आप को जैसे कहते हैं ना स्टेबल रखे हुए थे, अपने इमोशंस को स्टेबल रखे हुए थे। इनके इमोशंस अभी हाल फिलहाल में भी फ्लक्चुएट हुए हैं आपके पर्सन के। तो वो ऊर्जा भी इन कार्ड को थोड़ा क्लैरिफाई करते हुए रीडिंग करूंगी। सो द फैमिली की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है, डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, गाइड करें। द फैमिली की एनर्जी यहाँ पर क्या बता रही है। द एग्जॉक्शन, एक एनर्जी मुझे यहाँ पर ये बता रही है व्यूअर्स, अगर अभी तक आपके पर्सन चुप हैं, ठीक है, अभी तक आपके पर्सन, आप, मैं इस कार्ड को नहीं हिला रही हूँ, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना के चल रहे हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस रख रहे हैं, तो उनका उसके पीछे जो ना इनकी फैमिली का एक प्रेशर हो सकता है, इनकी फैमिली एक रीजन हो सकती है। ठीक है, इनको मे बी ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे जुड़े, आपसे बात करिए, आपकी तरफ आए, तो मे बी बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ उथल पुथल हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें मतलब हाथों से बाहर निकल जाएंगी। तो मे बी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं आपके पर्सन, मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को लॉजिक एंड रीजन की वजह से अपनी फीलिंग को दबा के रखना, सप्रेस रखना, ये चीजें यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। तो पर्सन ना व्यूअर्स फैमिली की वजह से प्रेशर में है। एग्जॉक्शन जो आ रहा है ना आपके पर्सन की लाइफ में, वो फैमिली की वजह से आ रहा है कि ये अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के लिए जैसे कि नाम कर चुके हैं, या फैमिली की वजह से अपनी फीलिंग को दबा चुकी हैं। तो वो चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, टेम्पटेशन यहाँ पर क्या बता रहा है, टेम्पटेशन की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन। द चेंज, लेकिन अभी जैसे मैंने बोला ना, अभी हाल फिलहाल में कुछ हुआ है, अभी आप मानोगे नहीं, लेकिन जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो उससे जस्ट पहले कुछ हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में। उन्होंने कुछ में भी चीजें देखी हैं, कुछ कोई हो सकता है कोई मूवी देखी हो, कुछ आपकी तस्वीरें देखी हो, कुछ आपके मोमेंट याद आ गए हो, कुछ भी XYZ हो सकता है, जिससे इनके अंदर सोए हुए अरमान थे ना वो जाग गए। रिन्यूअल का कार्ड भी नीचे ही है। ये कार्ड साफ बता रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं खलबली आई, कहीं ना कहीं बेचैनी हुई, कहीं ना कहीं याद आया कि यार ये इंसान मुझे कितना प्यार देता था, ये इंसान मेरी कितनी केयर करता था, इस इंसान के साथ में मुझे कितना अच्छा फील होता था। ये इंसान, मतलब ऐसा इंसान मुझे मिला जिसने मुझे समझा, जिसने मुझे प्रायोरिटी बनाया, जिसने मुझे अपनी लाइफ का सबसे कहते हैं ना महत्वपूर्ण व्यक्ति बना के
बना के रखा अपनी लाइफ में, और मेरी लाइफ में मैंने इसको क्या दिया या इसके लिए मैंने क्या किया। तो ये कहीं न कहीं एनर्जी यहाँ पर आ रही है व्यूअर्स, जो ये बता रही है कि आपका प्यार ही है व्यूअर्स, जो आपके एफर्ट ही है व्यूअर्स, जो आपके पर्सन को इस समय कहीं न कहीं पागल कर रहे हैं आपकी तरफ, आपके बारे में सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, आपको प्यार करने पे मजबूर कर रहे हैं, आपकी यादों में रोने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर है कि व्यक्ति टेम्प्टेड है इस समय, राइट नाउ आपकी तरफ बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड है। मतलब अगर ये इस समय अगर ये बोल दे ना आपसे कि मैं तुझसे प्यार नहीं कर रहा, तो इंसान झूठ बोल रहा है, साफ झूठ बोल रहा है, नज़रें नहीं मिला पाएगा, ठीक है, नज़रों में नज़रें डाल के झूठ बोल रहा, मतलब हाँ, ये भी ये कर सकते हैं, नज़रों में नज़रें डाल के झूठ बोल दे, लेकिन ये एक्चुअल में अंदर तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। देखो सेंटर में क्या होता है, हार्ट, सेंटर में क्या होता है, इंसान के हार्ट होता है। हार्ट यहाँ पर टेम्पटेशन की बात कर रहा है, तो उनके दिल में तो कहीं ना कहीं आप ही हो, आपकी जगह कोई और ले नहीं सकता। बेसिकली हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हो, या फैमिली ओरिएंटेड है, या फिर सोसाइटी वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन इन एक्चुअल में इसके दिल में एक एक ख्वाहिश है इस समय जो पनप रही है, पल रही है, दैट इज़ यू। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इस समय मुझे आकर्षित नजर आ रहे हैं, मतलब सोए हुए अरमान यहाँ पर जो जागने वाली बात कर रही हूँ, गलत नहीं कह रही हूँ, ठीक है। द जुपिटर यहाँ पे कार्ड क्या बता रहा है, जुपिटर का कार्ड, द माइजर। यहाँ पर आपके पर्सन की ये ऊर्जा आना तो ये दिखाता है कि इस रिश्ते को लेकर थोड़े से ना कॉन्शियस हो गए हैं। मतलब वो इस रिश्ते को आगे लेके चलना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को यहीं पे खत्म नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं ये रिश्ता उनके साथ रहे, आप उनके साथ रहो, आपका साथ उन्हें आगे भी मिलता रहे। मतलब वो चाहते हैं आप उनकी लाइफ का हिस्सा रहो और ये रिश्ता यूं ही आगे चलता रहे। तो पर्सन के ये ख्वाब इस समय है, जो थॉट इनके इस समय है, वो ये दिखा रहे हैं कि देखो, पर्सन चाह तो ये रहा है कि आप उनकी लाइफ का हिस्सा रहो, आप उनके साथ में रहो, बट इन एक्चुअल में इसने कितनी मोटी ब्रिक वॉल अपने आसपास क्रिएट कर रखी है। मतलब कि इनकी जैसे कि असलियत कोई जान ना ले, इनके अंदर जो तड़प चल रही है कोई पहचान ना ले। तो एक जैसे बहुत मोटी बाउंड्री वॉल बना के चलना, जिसमें इंसान अपने आप को रख रहा है, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। पर्सन कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे डर सा रहा है कहीं वो आपको खो ना दे, ठीक है। दो चीज यहाँ पर है, ब्रिक वॉल बनाने का मतलब यहाँ पर ये भी है कि वो अपने इमोशंस नहीं दिखाना चाहते, जाहिर नहीं करना चाहते हैं, और यहाँ पर ये भी है ब्रिक वॉल का मतलब कि कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। मतलब मे बी वो इस रिश्ते को इस तरह से लेके चलना चाहते हैं ताकि किसी तीसरे का इंटरफेरेंस इस रिश्ते पे ना पड़े और ये रिश्ता सेफ रहे, सिक्योर है। मतलब वो इस रिश्ते का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहते हैं। आप ये चीज मान के चलिए कि वो इस रिश्ते का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहते हैं कि मे बी सोशली दिखाना, व्हाट्सएप पे दिखाना, फेसबुक पे दिखाना, इंस्टा पे दिखाना कि मेरी लाइफ में आज ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दिस कनेक्शन, ठीक है। वो अपनी फीलिंग को ना सोशली नहीं ढंडोरा पीटना चाहते, वो इस रिश्ते को थोड़ा सा सेफ एंड सिक्योर वे में लेकर चलना चाहते हैं। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। द टॉक्सिक एनर्जी की एनर्जी यहाँ पर आई है, क्यों आई है डिवाइन, प्लीज मुझे बताएं। ये व्यक्ति इस समय व्यूअर्स आइसोलेटेड वाली एनर्जी में, रोते हुए एनर्जी में है आपके प्यार के लिए, आपके रिश्ते के लिए, ठीक है। ये व्यक्ति राइट नाउ उनकी हालत तो देखो, जैसे इंसान टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, लेकिन तारों से जैसे इंसान ने अपने आप को जोड़ रखा है। तो वही है, ये अपनी फीलिंग आपको दिखा नहीं रहे हैं कि मैं आपके लिए कितना तड़प रहा हूँ, कितनी तड़प रही हूँ, कितने मतलब इनको कितनी जरूरत है इस समय आपकी। रो रहे हैं अकेले में, तन्हाइयों में, बस आप ही का नाम पुकार रहे हैं, आपके नाम को याद कर करके बस जैसे जी रहे हैं। तेरा नाम लिख लिख के मिटाती रही सारी रात, ये तेरी याद मुझे आती रही, वो गाना है ना, सुन लेना, गाना काफी हो सकता है अच्छा है, ये आपके लिए चैनल हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि ये सिनेरियो चल रहा हो कि नाम लिख रहे हैं और मिटा रहे हैं, नाम ले रहे हैं और बस तड़प रहे हैं। तो वो वाली बात है आपके पर्सन की इस समय। तो मतलब ये व्यक्ति ना किसी बैड सिचुएशन में जरूर है, नहीं तो ये आपके लिए होता अवेलेबल राइट नाउ, ये इस समय आपके पास होता। नेक्स्ट कार्ड क्या है देख लो, यहाँ पे किसिस का, यहाँ पर क्या है, लवर्स का। तो इनके तो ट्रू लव आप ही हो, इनका अगर कोई इनको सच्चा प्यार किसी ने दिया है तो वो आपने दिया है। आपसे ज्यादा प्यार करने वाला इनको कोई मिला नहीं आज तक, आप जैसा इन्होंने कोई किसी के साथ में एक्सपीरियंस किया नहीं। ये सब, ये जो एनर्जी है ना डीप लव वाली, ये अलग ही है, अलग ही बॉन्ड है, अलग ही, जैसे किसी अलग ही दुनिया में ले जाता है ये प्यार। किसी की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है देखो कार्ड शफल करे, आपके सामने निकाले फिर से वही। तो ये आपके लिए तड़प रहा है लिटरली, ये व्यक्ति जो भी है आपका पार्टनर, बस ये आपको ये कहना चाहता है कि आई जस्ट लव यू,
एंड आई ओनली लव यू, बस मैं आपको ही प्यार करता हूँ या आप ही को प्यार करता हूँ। मतलब मेरे दिल में जो जगह है ना वो आपकी किसी और की नहीं हो सकती है। बेसिकली ये व्यक्ति चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन में, ऑब्जेक्शन वाली सिचुएशन में हो, अपने इमोशंस को ना दिखा रहा हो, लेकिन मतलब ये व्यक्ति इस रिश्ते को लेके ही मतलब मुझे इनसिक्योर नजर आ रहा है आपको लेके, ठीक है। ऐसा नजर आ रहा है जैसे इस समय रो रहे हैं और आपके आपके गले लग के जैसे ऐसा नजर आ रहा है जैसे रो लेना चाहते हैं, जी भर के सिमट जाना चाहते हैं आपके पास आके, मतलब ऐसा कुछ नजर आ रहा है। ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि इस समय इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप ही हो जो इनको संभाल सकते हो, आपके अलावा कोई और इनको संभाल नहीं सकता, आपके अलावा इनको इनको कोई नहीं चाहिए इस समय। तो फिलहाल ये एनर्जी चल रही है। नेक्स्ट कार्ड क्या बता रहा है डिवाइन, प्लीज मुझे गाइड करें। सक्सेस, ट्रिगर, मैंने बोला भी इन्होंने कुछ देखा है, तो यहाँ पर शोइंग ऑफ की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो इन्होंने डेफिनेटली इस समय कुछ देखा है। आपके लिए मैं यही मैसेज दूंगी, मे बी सोशल मीडिया पे इन्होंने आपके लिए कुछ देखा है, ठीक है। सोशल मीडिया पे या तो आप ही की कोई पोस्ट वगैरह देखी है, या फिर आप ही का हो सकता है कुछ देखा, या फिर कोई मूवी वगैरह ऐसी देख ली जिससे इनके इमोशंस ट्रिगर हो गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। मैसेज ही मुझे यही मिला तो मैंने आपको दे दिया, बस वही आ रहा है। इंट्यूशन गलत नहीं होती है। स्टेबिलिटी की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन, स्टेबिलिटी एंड फ्लो का कार्ड है। हाँ, वो चाहते हैं ये रिश्ता आगे बढ़े, स्टेबल हो, सिक्योर हो, इस रिश्ते में मूवमेंट हो, ग्रोथ हो, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके पर्सन चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों का मिलन हो, ये रिश्ता कहीं ना कहीं इस समय बहुत अनसर्टेनिटी से गुजर रहा है, यानी स्टेबल नहीं है। कभी चीजें होती हैं, कभी नहीं होती हैं, कभी ऐसा लगता है सब ठीक हो जाएगा, कभी ऐसा लगता है सब बिगड़ जाएगा। तो वो चीज यहाँ पर है कि इंसान कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी चाहता है, एक आपके साथ में ना स्टेबल लाइफ चाहता है। अब आप कहोगे मैं भी तो यही चाहती हूँ, हाँ आप भी यही चाहते हो, आप भी यही कहीं ना कहीं चाहते हो कि यार मेरा रिश्ता खत्म ना हो, टूटे ना, हम दोनों एक दूसरे के साथ में हमेशा रहें, एक दूसरे के साथ में हमेशा हमारा ऐसे ही रिश्ता चलता रहे। पर्सन भी वही चाह रहा है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर है, जैसे कहते हैं ना दोनों मिलके ही तो एक सर्किल यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसे ही आप दोनों का एक दूसरे के साथ में होना एक दूसरे की लाइफ को कंप्लीट करता है। तो आप उनको कंप्लीट करते हैं, वो आपको कंप्लीट करते हैं। तो पर्सन कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपकी जरूरत को बहुत ज्यादा समझ रहा है। वो ये कह रहा है तुम जैसा कोई हो नहीं सकता यार, तुम जैसा कोई देखा ही नहीं मैंने अपनी लाइफ में, मतलब तुम बिल्कुल अलग हो, ठीक है। यहाँ पर खूबसूरती की ही बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बहुत सारी चीजों की बात हो रही है, यहाँ पर एक फीलिंग है, इमोशंस की बात हो रही है। तो रिन्यूअल का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन, रिन्यूअल का कार्ड, स्ट्रेस। ये व्यक्ति की लाइफ में डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ये व्यक्ति यूं ही तो अपनी लाइफ को रिन्यूअल की बात नहीं कर रहा, जैसे फिर से जीना चाहता है, फिर से अपनी लाइफ को आपके साथ में कनेक्ट करना चाहता है, फिर से आपकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहता है। हो सकता है आपको छोड़ के चला गया, आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना लिया, या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा है जरूर कि ये अपनी लाइफ को बदल देना चाहता है 360, जैसे कि बिल्कुल एक नए सिरे से आपसे जुड़ना चाहता है, नए सिरे से आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहता है। ऐसा कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है, मतलब ऐसा नजर आ रहा है ये राइट नाउ व्यक्ति सप्रेशन और स्ट्रेस एक साथ आना, तो एकदम से ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि हायर लेवल ऑफ पेन और सफरिंग दिखा देना, मतलब एक सप्रेशन की भी लिमिट को क्रॉस कर देना, कि इंसान करना तो बहुत कुछ चाह रहा है, कहना तो बहुत कुछ चाह रहा है, लेकिन दिखा नहीं पा रहा, दिखा नहीं पा रहा। तो इनकी इनकी तरफ से है कुछ दबाव, किसी का कंट्रोल, किसी का प्रेशर, कोई है जो इनकी बैंड बजा रहा है आपके पर्सन की, किसी ने इनका जीना हराम कर रखा है। ये चीज तो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है किसी की वजह से, जैसे ऐसा नजर आ रहा है जैसे हो सकता है खुद खुद कभी कभी इंसान ऐसा होता है कि खुद अपने पैरों पे कर लेता है, आप बैल मुझे मार करता है ना, कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार लेता है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन इन्होंने अपनी लाइफ में खुद क्रिएट कर ली है, वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिनसे ये निकलने की मुझे यहाँ पर एनर्जी देते नजर आ रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि यार मुझे निकलना, बस मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे इस एनर्जी से बाहर निकालो, मुझे सुकून चाहिए। हीलिंग का कार्ड था ना यहाँ पर, अभी इसे इसके तरफ आया था, वो था सुकून दिखा रहा है कि मैं लाइफ में सुकून नहीं है, जैसे सुकून नदारत है। मार्स की एनर्जी यहाँ पे क्या दिखा रही है, गुस्सा दिख रहा है मुझे यहाँ पर, गुस्सा और अग्रेशन। यस, आपके पर्सन कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर अपनी लाइफ में एक्शन लेना चाहते हैं,
मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये व्यक्ति बहुत समय से टाल-मटोल करते आए हैं कि आज नहीं, कल नहीं, आज नहीं, कल नहीं। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें पल रही हैं ना, यहाँ पर जो चीज़ें पनप रही हैं, अब उनको वो आपकी तरफ पुश कर रही हैं कि आपकी तरफ आएँ, आपकी तरफ ये एक्शन लें। बहुत समय से टाल-मटोल करते आए हैं, अपने आप को रीज़न देते आए हैं, अपने हालातों का हवाला देते आए हैं। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है अब ये व्यक्ति चाह रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड वी हैव एस ऑफ फायर। कहीं न कहीं इंसान के अंदर वो पैशन आ रहा है, वो कुछ कर दिखाने का जज़्बा आ रहा है कि इंसान अपनी लाइफ़ में कुछ करे आपके लिए। तो एस ऑफ फायर यहाँ पे क्या दिखा रहा है डिवाइन? एस ऑफ फायर, यस, इन्होंने व्यूअर्स यही करा है कि यार मुझे माफ़ कर दो, मैं इसलिए नहीं कर सकता, मैं इसलिए नहीं कर सकता, मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी है, मेरे को ये सही नहीं लगता, मुझे ये गलत लगता है। तो मोरालिटी की वजह से ना इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोता आया है, ठीक है? मोरालिटी की वजह से उन्होंने अपना पैशन खो दिया, अपना प्यार खो दिया, अपना जुनून खो दिया, अपनी खुशी खो दी। इन्होंने क्या नहीं खोया? मतलब कुछ चीज़ों के सामने सरेंडर कर देना, कुछ चीज़ों के सामने बिना कुछ करे ही हार मान लेना। तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि आपके पर्सन की लाइफ में इस समय ऐसा नज़र आ रहा है राइट नाउ, तो पैशन जीत रहा है। एक एक आपके लिए जो एक जो मैग्नेटिज्म होता है, जो एक टेम्पटेशन होता है, वो यहाँ पे जीतता हुआ नज़र आ रहा है। तो राइट नाउ व्यूअर्स आपके पर्सन ना देखो, चाहे वो आपको अपनी फीलिंग इस समय दिखा रहे हो या नहीं दिखा रहे हो, लेकिन ना दिखाने का रीज़न इनके वही रहे हैं, यार सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं और मेरी मेरी अपनी लाइफ है, मेरा करियर है, मेरी ये और मेरी वो, मतलब सब कुछ है, मेरे मेरे पेरेंट्स हैं, सबकी सबकी सोच। तो सोच की वजह से इंसान ने अपने आप को कैद कर लिया, ये ठीक है, ये गलत है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है इस समय इनके ऊपर इनका जुनून हावी हो रहा है, आपको पाने का जुनून, ठीक है? द प्रेज़ेंट कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? द प्रेज़ेंट कार्ड, प्रेज़ेंट में कंट्रोल है, कहीं न कहीं यहाँ पर अभी भी वही मैं बोलूँगी, अपनी फीलिंग को ये व्यक्ति चाहे जितना भी आपके लिए इस समय महसूस कर रहे हो फीलिंग वगैरह, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करना भी इनको आता तो है। ये चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रही है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है। जैसे कह रहे हैं कि यार इस समय बस तड़प है, बेचैनी है, निकल जाएगी, हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक चीज़ है जो झुठला नहीं सकते, आपका प्यार। ठीक है, आपके प्यार की वजह है व्यूअर, जो आज ये व्यक्ति चैन से सो नहीं पाएगा, चैन से रह नहीं पाएगा, तड़पेगा आपके लिए, आपके आपके लिए, मतलब कहते हैं ना रेस्टलेस हो जाना, और ये कहने को मजबूर हो जाना कि यार मैं उसको भूल के भी भूल नहीं पाया, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा। वो सारी चीज़ें इनके अंदर देखने को मिल रही हैं। मतलब बाहर से बहुत हार्ड कंट्रोल है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं बेचैनी बहुत ज़्यादा है। द फ्रीडम, अच्छा, फ्रीडम का कार्ड यहाँ पर आया, यूरेनस की एनर्जी है और ये बात करती है ट्रांसफॉर्मेशन की, ये बात करती है फ्रीडम की। तो यहाँ पर जितना कंट्रोल है ना, यहाँ पर आपके पर्सन जो बना के चल रहे हैं वही चीज़ यहाँ पर टूट रही है, ठीक है? वही चीज़ से आपके पर्सन कहीं ना कहीं बाहर निकलने की एनर्जी दिखा रहे हैं। तो फ्रीडम का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? तो हाँ, इनको ये चीज़ तो व्यूअर्स कहीं न कहीं समझ में आ ही रही है। आपके पर्सन देखो यहाँ पर कॉन्शियसनेस की एनर्जी है, दिमाग तो बहुत आपके पर्सन लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए आज ब्रेक थ्रू हो सकता है, आने वाले कुछ कुछ घंटों के अंदर या 1-2 दिन के अंदर आपके लिए ब्रेक थ्रू आएगा कि आपके पर्सन आपसे मे बी सारे लॉजिक वॉजिक सब पीछे छोड़ के आपसे मे बी बात कर सकते हैं। ठीक है? ये सब चीज़ें हैं। तो एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि पर्सन को पता है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी अपने आप को, अपनी एनर्जी को राइट नाउ तो कंट्रोल करके चल रहा है, क्योंकि वो इस समय दिमाग से भी काम ले रहा है। दिमाग देख रहे हो यहाँ पे कितना चल रहा है इंसान का, ये भी। तो हज़ार बातें एक साथ चलती है ना, तो इंसान अपनी फीलिंग को कहीं न कहीं दबा ही लेता है। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है, लेकिन इसमें से हो सकता है ये दे लॉस्ट कंट्रोल। ये मे बी इतना सब कुछ होने के बाद भी अपना जो कंट्रोल है, अपना हार्ड कंट्रोल है, ये व्यक्ति खो बैठे। ये चीज़ है, और आपके लिए एक्शन ले बैठे। ये आवेगी एक्शन होगा, ये टेम्प्टेड एक्शन होगा, ये पैशनेटेड एक्शन हो सकता है आपके लिए, ठीक है? ये चीज़ नज़र आ रही है। सो आपके लिए आपके पर्सन के कुछ चैनल मैसेज देखते हैं। वो गाना ज़रूर सुनना, मुझे फिर से चैनल हो रहा है। वो गाना है ना कि हाय कितना मुझे तड़पाती रही, सारी रात तेरी याद मुझे आती रही। सुन लेना, आपके लिए है। लेट्स सी आपके पर्सन के और आपके लिए क्या मैसेज है। माई लव फॉर यू विल नेवर फेड, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम ना होगा। मैं तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देखना चाहता था या नहीं चाहती थी। आई वॉन्ट यू बैक, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में वापस से चाहता हूँ या चाहती हूँ। यू वॉक अवे, तुम दूर चले गए और मुझे बहुत कुछ तुमसे कहना था। आई होप यू फाइंड योर हैप्पीनेस, है ना?
तुम्हें तुम्हारी खुशी मिले, चाहे वो मेरे साथ नहीं है, किसी और के साथ है, बट तुम्हें मिले, तो आपके पर्सन आपकी खुशी चाहते हैं। बी वनरेबल इफ यू आर अफ्रेड, मतलब हिम्मत रखो थोड़ी सी, कहते हैं ना डरो लेकिन फिर भी करो, थोड़ी सी वो वाली बात है। वी आर नॉट द सेम पीपल वी वर, जैसे हम पहले हुआ करते थे हम वैसे नहीं है। पीपल चेंज एंड चीजें बदल जाती है वक्त के साथ में, एंड दैट इज ओके। आई एम फेथफुली वेटिंग फॉर यू, मतलब ये आपके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, मतलब दे वॉन्ट टू से यू वॉक अवे एंड आई एम स्टिल देयर, आई एम स्टिल अवेलेबल फॉर यू। तो कहीं ना कहीं आप में से हो सकता है कुछ लोग आप लोगों ने अपनी बाउंड्री बनाई है, आप लोग किसी न किसी वैलिड रीजन की वजह से उनसे दूर हैं। आई थिंक अबाउट यू एवरी डे, हर दिन मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। आई मिस द टाइम वी शेयर्ड, ये पुराने वक्त को जो आप दोनों ने दूसरे के साथ में बिताया उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट, दे वॉन्ट टू डू समथिंग विद यू, ऐसा यहाँ पर कुछ दिख रहा है। आपके लिए एडवाइस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है डिवाइन राइट नाउ? आउटसाइडर, बेसिकली आपकी जो ऊर्जा है ना व्यूअर्स यहाँ पर, वो बता रही है यू आर स्टक इन द पास्ट। पास्ट में आपके साथ में जो भी हुआ है, अच्छा या बुरा आप जानिए, लेकिन ऐसा नजर आ रहा आप उसकी वजह से हर चीज को प्रोजेक्ट करते हैं। प्रेजेंट में हर चीज को आप उसी से प्रोजेक्ट कर रही हैं। आपके साथ में अच्छे मोमेंट हुए हैं पास्ट में या बुरे मोमेंट हुए हैं, लेकिन आप जो कुछ भी राइट नाउ क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दैट इज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। ठीक है, अब बेसिकली हो क्या रहा है ना, इस वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि अपने आप को लिमिटेड करना, अपने आप को आउटसाइडर बना के रखना, बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को डिस्कनेक्ट रखना। बेसिकली ये जो चीज़ आप कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको ये नहीं कह रहे हैं आप हर एक पे बिलीव करो, हर एक पे आंख बंद करके बिलीव करो अपनी लाइफ में, बट अपनी करंट ऊर्जा को अपने पास्ट से चैनल मत करो। ठीक है, पास्ट से चैनल करोगे तो लाइफ में बहुत कुछ नया हो सकता है, लेकिन आप उसको पिछले वाले से कंपेयर करके प्रेजेंट मोमेंट को भी स्पॉइल कर दोगे। सो डोंट डू दिस, ठीक है, ये चीज नहीं करनी है आपको। सो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप करें। पर्सनली क्लब चाहे तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।